जहाँ एक बूढ़ी दादी की यादें बन जाती हैं, उसके पोते की नियति। जहाँ एक खोया हुआ दादा है, कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक शातिर शिकारी। और जहाँ एक मासूम सी खोज ले जाती है, एक ऐसी हवेली में जहाँ मौत से ज्यादा डरावना है जिंदा रहना। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है द राजा साहब, वो कहानी जहाँ खून के रिश्ते बन जाते हैं, खून के प्यासे। क्या है वो राज जो छुपा है दादी की टूटी यादों में? क्यों चाहता है कनकराजू अपने ही खून का सफाया? और कौन है वो रहस्यमय जोकर जो दिखता है राजा साहब जैसा, जहाँ हर दरवाजा खोलता है एक नया डर और हर सच छुपाता है एक नया रहस्य। गंगम्मा एक बुजुर्ग अल्जाइमर रोगी है जो अपने पोते राजा साहब के साथ एक शांत साधारण जीवन जी रही है। उनकी याददाश्त लगातार कमजोर होती जा रही है। वह रोजमर्रा की चीजें भूल जाती है, अपने पोते का नाम भी कभी कभी भूल जाती है। लेकिन एक चीज जो उनके दिमाग से कभी नहीं मिटती, वह है उनके पति कनकराजू की याद। कनकराजू एक जाने माने एक्सोर्सिस्ट, भूत प्रेत निकालने वाले थे जो सालों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे, और ऐसा माना जाता है कि वह कहीं निर्वासन में जीवन बिता रहे हैं। गंगम्मा बार बार राजा साहब से कनकराजू को ढूंढने की जिद करती हैं। उन्हें यकीन है कि उनका पति जिंदा है और उन्हें वापस आना चाहिए। राजा साहब अपनी दादी से बेहद प्यार करता है और उनकी इस इच्छा को पूरा करने का फैसला करता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी शांत जिंदगी छोड़नी पड़े। राजा साहब की खोज उसे हैदराबाद ले जाती है, जहां कनकराजू के आखिरी निशान मिलते हैं। यह सफर उसके लिए आसान नहीं होता। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब रुकावटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अचानक आने वाली आंधियां, रास्ता भटकाने वाले छायाचित्र और ऐसी आवाजें जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती हैं। इसी दौरान उसकी जिंदगी में दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। पहली है बेस्सी, एक धर्मपरायण नन जो एक चर्च में सेवा करती है और जिससे राजा साहब की मुलाकात एक दुर्घटनावश होती है। बेस्सी की मासूमियत और आध्यात्मिक शक्ति राजा साहब को आकर्षित करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही तरह का प्यार पनपने लगता है, जो धर्म और दुनियावी प्यार के बीच झूलता रहता है। दूसरी महिला है भैरवी, जो एक चोर की पोती है और अपने दादा की तरह ही चालाक और रहस्यमय है। भैरवी राजा साहब की मदद करने की पेशकश करती है, यह कहते हुए कि उसे कनकराजू के बारे में कुछ जानकारी है। भैरवी की मदद से राजा साहब को पता चलता है कि कनकराजू का संबंध एक कुख्यात भूतिया हवेली से है, जिसे शैतान का घर कहा जाता है और जहां आज तक कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया है। भैरवी और बेस्सी दोनों अलग अलग कारणों से राजा साहब के साथ इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ती हैं, एक त्रिकोण बनाते हुए जहां प्यार, कर्तव्य और रहस्य एक दूसरे में उलझे हुए हैं। खोज उन्हें उस डरावनी हवेली तक ले जाती है जो शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित है। हवेली का हर कोना डरावनी कहानियों से भरा हुआ है और स्थानीय लोग उसके आसपास भी जाने से डरते हैं। जैसे ही तीनों हवेली के अंदर घुसते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। दीवारें खुद बात करती प्रतीत होती हैं, छायाएं जीवित हो उठती हैं और अजीबोगरीब आवाजें उनका पीछा करती हैं। गहरे अंदर जाकर उनकी मुलाकात कनकराजू से होती है, लेकिन वह जैसा राजा साहब ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। बूढ़ा, कमजोर और पीड़ित नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, डरावनी शक्ल वाला व्यक्ति जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कनकराजू सच्चाई उजागर करता है, वह कोई पीड़ित नहीं बल्कि उन सभी दुर्भाग्य का वास्तुकार है। उसने जानबूझकर खुद को गायब किया था और एक लंबी अवधि की योजना बनाई थी ताकि राजा साहब को इस हवेली में लुभाया जा सके। उसका उद्देश्य अंधेरा और घिनौना है। वह राजा साहब की जीवन शक्ति और आत्मा को हड़पना चाहता है ताकि वह खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सके और अमरता प्राप्त कर सके। कनकराजू बताता है कि गंगम्मा का अल्जाइमर भी उसी की एक योजना का हिस्सा था।
ताकि वह राजा साहब को भावनात्मक रूप से कमजोर बना सके और उसे खोज पर मजबूर कर सके। यह सुनकर राजा साहब का दिल टूट जाता है और उसमें गुस्से की आग भड़क उठती है। राजा साहब, बेस्सी और भैरवी खुद को हवेली में कैद पाते हैं क्योंकि कनकराजू की अलौकिक शक्तियों ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। हर दरवाजा जिससे वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वह उन्हें हवेली के और गहरे हिस्से में ले जाता है। कनकराजू का मनोवैज्ञानिक और अलौकिक नियंत्रण इतना मजबूत है कि वे अक्सर अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। क्या वे जो देख रहे हैं वह सच है या महज एक भ्रम है? भैरवी अपने चोर कौशल से ताले तोड़ने की कोशिश करती है, बेस्सी अपनी प्रार्थनाओं से शक्ति लेती है और राजा साहब हर संभव शारीरिक ताकत आजमाता है, लेकिन सब व्यर्थ होता है। आखिरकार एक हताश प्रयास में तीनों विशेषज्ञ पद्मभूषण से संपर्क करने का फैसला करते हैं, जो ऐसी अलौकिक धमकियों से निपटने में माहिर हैं। पद्मभूषण अपने साथ अत्याधुनिक उपकरण और प्राचीन तांत्रिक ज्ञान लेकर हवेली में आते हैं, लेकिन कनकराजू की शक्तियाँ उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ साबित होती हैं। एक भीषण टकराव होता है जहां पद्मभूषण अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन कनकराजू आसानी से उन्हें परास्त कर देता है, यह दिखाते हुए कि वह मनुष्य से कहीं बढ़कर है। पद्मभूषण की हार तीनों की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देती है और वे समझ जाते हैं कि अब उनका कोई बचाव नहीं है। अपनी सीमा के अंतिम छोर पर पहुंचकर राजा साहब के अंदर एक छिपी हुई महाशक्ति जागृत होती है। यह शक्ति इतनी विशाल है कि यह वास्तविकता को ही विकृत करने लगती है, एक समानांतर दुनिया का निर्माण करती है जहां भौतिक नियम अलग तरह से काम करते हैं। इस बदली हुई वास्तविकता में राजा साहब खुद को कनकराजू से श्रेष्ठ पाता है और एक भीषण अंतिम युद्ध छिड़ जाता है। दोनों की शक्तियों का टकराव पूरी हवेली को हिला देता है, दीवारें टूटने लगती हैं और समयस्थान का ताना बाना बिगड़ने लगता है। राजा साहब इस समानांतर दुनिया में कनकराजू पर हावी होने और उसे हराने में सफल होता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। कनकराजू के पराजित होते ही हवेली का जादू टूटने लगता है, लेकिन राजा साहब द्वारा बनाई गई समानांतर वास्तविकता भी स्थिर नहीं रह पाती। धूल जमने और समूह के आगे बढ़ने की तैयारी करने के दौरान एक रहस्यमय जोकर जैसी आकृति जो राजा साहब जैसी दिखती है, छाया में घात लगाए देखी जाती है। यह आकृति मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी डरावनी चमक है, जैसे वह किसी और खेल की तैयारी कर रही हो। राजा साहब, बेस्सी और भैरवी हवेली से बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। क्या कनकराजू वास्तव में मर गया है या वह किसी और रूप में वापस आएगा? राजा साहब की यह नई शक्ति कहां से आई और क्या यह उसके लिए खतरनाक है? और सबसे महत्वपूर्ण, वह रहस्यमय जोकर कौन है जो राजा साहब जैसा दिखता है? क्या वह राजा साहब का ही कोई अंधेरा पक्ष है या कोई और शक्ति है जो अब जागृत हो गई है? इन सवालों के बीच वे हवेली को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उस जगह में फंसा हुआ है। गंगम्मा के पास लौटने पर राजा साहब पाता है कि उसकी दादी की हालत में कुछ सुधार आया है। वह अब कनकराजू को याद नहीं करती, जैसे उसकी यादें उसके साथ ही मिट गई हों। लेकिन राजा साहब जानता है कि खतरा अभी टला नहीं है। बेस्सी चर्च लौट जाती है, लेकिन उसके और राजा साहब के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें एक अजीब सी दूरी आ गई है। भैरवी गायब हो जाती है, जैसे वह कभी थी ही नहीं, और राजा साहब को संदेह होने लगता है कि शायद भैरवी भी कनकराजू की योजना का हिस्सा थी। राजा साहब की नई शक्तियाँ उसके लिए एक अभिशाप साबित होने लगती हैं। उसे अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी उसे लगता है कि वह खुद को दो जगहों पर एक साथ देख रहा है। वह जोकर जैसी आकृति को अक्सर अपने आसपास देखता है, लेकिन जब भी वह उसके पास जाता है, वह गायब हो जाती है।
राजा साहब को एहसास होता है कि कनकराजू का विनाश अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, उसके अंदर की शक्तियों के जागृत होने की, और शायद उस खून के लाइन के अंधेरे रहस्यों के खुलने की। फिल्म एक रहस्यमय नोट पर समाप्त होती है। राजा साहब एक दिन शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है जब वह एक शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता है, लेकिन प्रतिबिंब उसका नहीं, बल्कि उस जोकर जैसी आकृति का है जो उसे मुस्कुरा रही है। जब वह पलटकर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, लेकिन शीशे में वह आकृति अभी भी मौजूद है। आखिरी शॉट में दोनों आकृतियां एक दूसरे की ओर देखती हैं, जैसे वह एक ही सिक्के के दो पहलू हों, और फिर स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है, यह सवाल छोड़ते हुए कि अब क्या होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने खून से ही आता है, और अतीत की यादें हमारे वर्तमान को नष्ट कर सकती हैं। राजा साहब का चरित्र दिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है, लेकिन उस शक्ति का जागृत होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कनकराजू की भूमिका यह दर्शाती है कि लालच और अमरता की चाह किस तरह इंसान को राक्षस बना देती है। बेस्सी और भैरवी के चरित्र प्यार और विश्वासघात के दो पहलू दिखाते हैं। अंत में द राजा साहब की कहानी सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो पारिवारिक रिश्तों, विरासत और आंतरिक संघर्षों की गहरी परतों को छूती है। यह हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में वही हैं जो हम दिखते हैं, या हमारे अंदर कोई और छिपा हुआ है, और क्या हमारे पूर्वजों के पाप हमारी नियति बन जाते हैं। फिल्म का खुला अंत यह सुझाव देता है कि राजा साहब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद एक सीक्वल में हमें और रहस्यों से पर्दा उठेगा। दोस्तों, द राजा साहब कि ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी रातें नहीं, बल्कि सबसे डरावनी विरासतें होती हैं। राजा साहब की खोज ने उसे एक ऐसे सच के सामने ला खड़ा किया जो उसके अपने खून में था। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमे व सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा भूत होता है हमारा अपना अतीत। शुक्रिया।